चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 56। ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते जिसका कुल किराया 1250 रुपये है। ठीक है, ए उसमें 24 गाय 6 माह तक, जो भी डाउट से पहले वो बता दो, फिर 10 मिनट बाद अपन आगे चलते। ये चल रहा है? ठीक है। ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते जिसका कुल किराया 1250 रुपये है। ए उसमें 24 गाय 6 माह, बी 16 भैंसे 4 माह। ठीक है, ए और बी 24 गाय कितने माह? 6 माह और 16 भैंसे 4 माह। ठीक है, अब यदि 3 गाय उतनी ही घास खाती है जितनी कि 2 भैंसे खाती है, 3 गाय बराबर तो गाय से भैंसों का रेशियो 2 से 3, यानी कि एक गाय यदि 2 किलो खाती है तो एक भैंस कितना खाती है? 3। तो एक गाय यदि 2 किलो खाती है तो 24 गाय 48 किलो 6 दिन तक, 6 माह तक। और एक भैंस 3 किलो खाती है तो 16 × 3 48 किलो 4 माह तक। अब हुआ डेटा क्लियर है ना? ठीक है, तो कर लेते इसको सॉल्व। 48 × 6 और तो 6 से 4, यानी कि 3 से 2 का रेशियो आएगा। 3 से 2 का रेशियो आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इस रेशियो में बांट दें 1250 रुपए को, तो 5 बराबर 1250, यानी कि इंटू 250 का रिलेशन है ना? तो कर लेते हैं इंटू 250। ठीक है ना? ₹500। क्या बोल रहा हूं? अच्छा, इधर का निकाल लिया आपने। किसका निकालना है? बी को। बी का 500 किसमें? हाँ, तो गलत हो सकता, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। आ गया था तो बस आपको विश्वास रखना चाहिए था अपने ऊपर। ऐसा थोड़ा तो लिखिए, इंसानों ने लिखा है, भगवान थोड़े ना बनाएंगे। हाँ, किधर से? हाँ, नहीं, कभी नहीं। अरे वो तो एफिशिएंसी है दोनों की, कि एक गाय 2 किलो खाती है, एक भैंस 3 किलो खाती है। नंबर ऑफ संख्या से तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। एक एक गाय का, एक एक जानवर का रिलेशन थोड़ा। कौन सा? 47 46 भी है क्या? हाँ, ठीक है। 25,000 1,70,000 रुपये लगाते हैं, 60% को बराबर बांटा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में बता रहा हूं, यहीं पे ध्यान दो। सवाल नंबर 46 देखिए, है ना? 46 की बात करें, 2 साझेदार क्रमशः 2,50,000 तथा 1,70,000 रुपये लगाते हैं, है ना? 2 साझेदार 2,50,000 और 1,70,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है ना? तो रेशियो 25 से 17 का हुआ। रेशियो कितना हुआ? 25 से 17 का। क्लियर? ठीक है, मतलब ये निवेश का रेशियो। अब इन्होंने क्या किया? टोटल प्रॉफिट 100% है, 100 में से 60% क्या किया? बराबर बांटा, यानी कि 1:1 में। और बाकी जो प्रॉफिट बचा 40% उसको ब्याज के रूप में। तो ब्याज के रूप में से मतलब है कि इन दोनों ने ना कहीं से उधार लिया पैसा लगाने के लिए व्यापार में। 25,000 17,000 इन दोनों ने किसी एक ब्याज दर से उधार लिया, कहीं से बिजनेस करने के लिए दोनों ने अलग अलग जगह से लिया, दोनों ने समान दर पे लिया। तो सीधी सी बात है, ब्याज का रेशियो भी 25 से 17 ही आएगा। ब्याज के रेशियो के रूप में ले रहा ना, एक रिफरेंस बताया रेशियो बताने का, कि भैया जो जितनी पूंजी लगाएगा उसका ब्याज उस रेशियो में बनेगा। मान लो मैं 25,000 पे 10% ब्याज दे रहा हूं और एक आदमी 17,000 पे 10% दे रहा है, तो हमारे ब्याज का रेशियो तो 25-17 ही आएगा ना, रेट से में कट जाएगा। तो बाकी पूंजी को निवेश पर
ब्याज के रूप में लिया जाएगा। तो निवेश पर ब्याज मतलब जो निवेश का रेशियो है वही ब्याज का रेशियो। समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है। बाकी पूंजी से उन्होंने ब्याज भरा, बाकी पूंजी से क्या किया उन्होंने? ब्याज भरा। मतलब उन्होंने सोचा कि चलो 60% को बराबर बांट ले और बाकी जो 40% बचा उससे अपन अपना कर्जा चुका देते हैं। समझ आ रही बात? क्लियर। तो निवेश का जो रेशियो उसी रेशियो में वो बांट के अपना अपना कर्जा चुकाएंगे। अब उनका कर्जा उसमें चुका नहीं चुका हमें मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लानिंग की कि बाकी का 40% पैसा हम कर्जा चुकाने में यूज़ करेंगे, बाकी 60% रख लेते हैं। और किस रेशियो में? ब्याज के रेशियो में। तो ब्याज का रेशियो क्या होगा? 25-17 का रेशियो होगा दोनों का चुकाने का। समझ आई बात? जैसे हम दोनों ने सोचा 40% अपन ब्याज चुकाने में यूज़ करते हैं, तो न्याय क्या होना चाहिए हम दोनों के बीच? जिसने जितना कर्जा लिया उसी रेशियो में ले लेते हैं, ब्याज चुका देते हैं। मेरा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा चुका देता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा लगाया ना पैसा व्यापार में, तूने कम लगाया तो तू कम पैसा चुका, अभी मैं ज़्यादा चुकाता हूँ ताकि रेशियो बैलेंस रहे। समझ आ रही बात क्या बताना चाहूँ? तो सीधी सी बात है, 25 से 17 के रेशियो में बटेगा बाकी पैसा। अब क्या है, यदि एक को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिले, 300 रुपये अधिक मिले, अच्छा डिफरेंस यहाँ से तो नहीं बना, डिफरेंस यहीं से बना। क्या डिफरेंस है यहाँ का? 8 बराबर कितना है? 300 रुपये। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ये इतना नीचे दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है। तो 8 बराबर कितना है? 300। यदि 8 बराबर 300 तो 25 + 17 42 का वैल्यू निकालोगे तो 40% प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको 100 बना लो। तो इस रिलेशन को एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे? 8 बराबर 300 तो 1 बराबर 300/8। 8 बराबर 300 तो 1 बराबर 300/8। क्लियर? 1 बराबर 300/8 तो 42 बराबर इंटू 42। 1 बराबर 300/8 तो 42 बराबर इंटू 42 हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है ना? ये 40% प्रॉफिट हो गया क्या? तो बटा 40 कर दें, ये 1% का वैल्यू आ गया। अब 100 लगा दे तो 100% प्रॉफिट हो गया, आ जाएगा आंसर सीधे, है ना? ये 5/2 बन जाएगा, ये 2 से 21 बार जाएगा, है ना? डेसिमल में आएगा कुछ, है ना? निकाल लोगे ना? ठीक है, कर लेना, है ना? 47 भी बताना है। 47 ऐसे ही बता देता हूं। देखो 60,000 रुपए का लाभ है। देखो सवाल को देखो, ऐसे ही बता देता हूं, कुछ नहीं, 47 में ओरली बता देता हूं। सवाल नंबर 47 है ना? हाँ 47 बताऊं? सुनो, 47 में ऐसा है कि 2 लोग हैं, ए और बी। आप इधर सुनो ना, उधर मत दो, मैं सवाल में बता दूंगा, है ना? मैं ए हूं और आप बी हो। हम दोनों की कंपनी को 60,000 रुपये का लाभ हुआ। इमेजिन करो 60,000, 500 के 120 नोट। अरे यार आप तो बिल्कुल ब्लैंक हो यार, थोड़ा तो कुछ ऐसा कैसे है? सुनो, 60,000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब अपन ने क्या सोचा कि कंपनी को और बड़ा करेंगे, सारा लाभ जेब में लेके थोड़ी ना जाएंगे। हमने सोचा कि 60,000 में से 40% फिर से लगा देते हैं, मतलब एक और प्लेस ले लेते, एक और ब्रांच खोल लेते हैं। तो 60,000 का 40% 24,000 और कहीं लगा दिया हमने, और बाकी 36,000 को बांट ले, मज़ा आएगा ना जेब में पैसे। तो 36,000 को बांट ले, हम बांट लेते 36,000, तो 3/7 के अनुपात में बढ़ जाएगा 36,000। बांट लेना। आपको नहीं चाहिए क्या? आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए क्या? 36,000 को 3/7 के अनुपात में बांट लेते अपन। 24,000 40% फिर से लगा दिया अपन ने, नई ब्रांच डाल ली। 60% अपन बांट लेना, तो 60,000 का 60% 36,000 अपन बांट ले निवेश के अनुपात में, सीधी सी बात है ना? तो 10 बराबर, आप देखिए, इंटू 3600 का रिलेशन है क्या? समझ आ रही बात है ना? इंटू 3600, ठीक है। तो इंटू 3600 की बात करें, ठीक है ना? तो किसका हिस्सा? ए का हिस्सा। तो 3 इंटू 3600 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का हिस्सा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 10 बराबर 300 10,800 आ जाएगा, ए का
59 59 नंबर का सवाल। 59 नंबर के सवाल में हो जाइए बिल्कुल प्रैक्टिकल। और सुनो, थोड़ा इंटरेस्ट लेना, मजा आएगा आपको। इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं इसको, है ना? ए तथा बी एक साझेदारी करते हैं ना। ए व्यापार में 45,000 रुपए की पूर्ण धनराशि इस शर्त पर निवेश करता है कि लाभ ए तथा बी में बराबर बांटा जाए, ठीक है ना। बी ए को उसकी आधी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देता है, परंतु बी को हर महीने, सुनाई थी ना कहानी कल मैंने, फिर से सुनानी पड़ेगी कहानी इसकी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट तरीका बताने के लिए आपके दिमाग में पिक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें दिख रहा है ना प्रॉपरली? हाँ ठीक है, सुनिए आप, क्या है कहानी। मैं ए हूं और आप बी हैं, है ना। व्यापार करना चाहते हैं लेकिन पैसे की थोड़ी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आ जाता है, जुनून होना चाहिए इंसान के, पैसा सब आ जाता है। मेरे अंदर जुनून बहुत पहले आ गया था तो मैं टीचर बन गया। क्या बोल रहे हो? पैसे के लिए हाँ, पैसा मेरे पास है, आपके पास जुनून है, मेहनत है, संघर्ष है। मैं ए हूं और ये बी है ना। व्यापार करना चाहते हैं, मेरे को तो नहीं करना था व्यापार, इनके ही दिमाग में है, जुनून है, तो ये आए मेरे को स्कीम देने लगे, ऐसा वैसा ये वो, कितना पैसा लगा दो, मेरा भी पैसा लगा दो, मेरे को ब्याज दे देना, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। तो सवाल के अनुसार कहानी ऐसी है कि कंपनी खड़ी हुई 45,000 में। कितने में खड़ी हुई? कंपनी खड़ी हुई कितने में? 45,000 में। समझ आई बात? 45,000 लगने थे कंपनी बनाने में। ये आज से 100-150 साल पुरानी बात होगी, नहीं तो आज में 45,000 में चाय की दुकान भी ना खुले। किराए से लो तो वो एडवांस ले ले 1 लाख, तो समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो 45,000 रुपये लगने थे कंपनी में। तो व्यापार का अग्रीमेंट ऐसा हुआ हमारा कि दोनों बराबर पैसा लगाएंगे। दोनों क्या लगाएंगे? ऐसी डील हुई, तो दोनों बराबर लगाएंगे, तो 22,500 दोनों का बनता है 45 में से। अब इनके पास पैसे नहीं, तो इन्होंने मुझसे 22,500 ले लिए उधार, ब्याज पर। प्रोफेशनलिज्म चलेगा पूरा, है ना, ठीक है। 22,500 इन्होंने मुझसे उधार लिया, किस दर पर? 10% पर, 10% पर उधार लिया। तो 1 साल बाद इनको 22,500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा मेरे को, सालाना दर 10%, क्लियर, 22,500 ब्याज देना है। तो अब सीधी सी बात है, यदि दोनों ने बराबरी से व्यापार खड़ा किया है, दोनों का पैसा व्यापार में बराबर लगा है, मतलब लीगली इनका भी पैसा लगा है 22,500, मेरा भी लगा है, वो उधार लिया वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एज अ कंपनी एज अ बिजनेसमैन दोनों बराबर के हिस्सेदार है कि नहीं है? समझ आ रही बात? 22,500 मैंने लगाया, 22,500 इन्होंने लगाया। अब काम संभालने की जिम्मेदारी इन्होंने ली, एज एन एम्प्लॉई इन्होंने काम किया। समझ आ रही बात? तो सीधी सी बात है, जब भी कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ में से सबसे पहले शेयर देंगे कि नहीं देंगे? शेयर नहीं, सॉरी, जब भी कंपनी को लाभ होगा, जैसे हमारी कोई कंपनी है सबकी, तो लाभ होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट में से जो लागत है, जो मजदूरी है, जो सैलरी है, सैलरी बांटेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा ना, जो जेब में जाएगा। तो जेब में जाने से पहले लाभ में से क्या करोगे आप? सैलरी वगैरह बांटोगे कि नहीं बांटोगे? समझ आ रही बात? तो 120 रुपये प्रति माह के हिसाब से इन्होंने मजदूरी भी की, बी ने, है ना। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा सबसे पहले उस प्रॉफिट में से इनकी मजदूरी दूंगा मैं। नजर रखना प्रॉफिट पर, पैसा, लाभ, बहुत सारा लाभ हुआ। अब सबसे पहले लाभ में से हम क्या दे दें? ए और बी हम दोनों ने मिलकर तय किया, हम दोनों ने मीटिंग बैठाई और हम दोनों तय किया कि जो भी प्रॉफिट है सबसे पहले इसमें से लोगों की सैलरी दो जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो जो भी प्रॉफिट हुआ, नहीं पता कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट में से सबसे पहले सैलरी देंगे मजदूरों की। तो मजदूरी के नाम पे एक ही आदमी है उसमें जो 120 रुपये प्रति माह ले रहा है, और 1 साल का व्यापार है, तो 120 रुपये 1 महीने के हिसाब से साल का 1440। तो जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले 1440 सैलरी दे दूं, तो सबसे पहले 1440 सैलरी दे दी। सैलरी किसको दी? बी को। तो बी को साझेदार मत मानो, कोई मजदूर है जिसको हमने सैलरी दी 1440। समझ आई बात? तो सबसे पहले 1440 रुपया दिया, फिर जो बचा उसको हम क्या कर लेंगे? बराबर बांट देंगे। अरे जो भी प्रॉफिट हुआ सबसे पहले उसमें से जो सैलरी है वो दे दो आप एम्प्लॉइज को, उसके बाद जो बचे उसको आप बराबर बांटो। तो उसके बाद हमने क्या किया? 1440 रुपया लाभ में से काट के फिर दोनों ने बराबर बांट लिया। आधा मैंने रख लिया, आधा इन्होंने रख लिया। ट्रैक को ध्यान देना, 1440 अलग रखने के बाद जो बचा उसको हम दोनों ने आधा आधा अपनी अपनी जेब में रख लिया।
अब भैया 1 साल हो गया, ब्याज तो लूंगा कि नहीं लूंगा इनसे, सीधी सी बात है ना। तो मैंने क्या किया, कितना ब्याज देना है इनको, मेरे को 2250 रुपये ब्याज देना है, तो 2250 मैंने इनसे क्या ले लिया, ब्याज। हो गई पिक्चर खत्म। 2 कहानियां थी, एक तो सैलरी 14400 और एक और 10% ब्याज। तो पहले तो सैलरी काटेंगे, उसके बाद लाभ जो बचेगा उसको बराबर बांटेंगे। समझ आ रही बात। लाभ बराबर बांटने के बाद 2250 रुपया इनसे ले लूं तो इनका 2250 घटेगा, मेरे इसमें 2250 जुड़ेगा। और फाइनली सारा हिसाब किताब हो जाने के बाद ए के पास जो पैसा आया और बी के पास जो पैसा आया, बी के पास लाभ में से जो 2 टुकड़े हुए ना, फाइनली लाभ के फाइनली जो 2 टुकड़े हुए, वो 2 टुकड़े ए और बी में ही गए ना। आप भी जानते हो मजदूर तीसरा आदमी तो था नहीं, तो जो टोटल लाभ है ओवरऑल जो हुआ था वो हम दोनों में ही टूटा कि नहीं टूटा, 2:1 में। लास्ट में सवाल ने बताया कि टोटल लाभ में से जो टुकड़े हुए हैं 2, टोटल मिला के नेट, उसमें से बी के पास जो धन है वो ए की तुलना में आधा है। बी के पास जो धन है वो ए की तुलना में आधा है। समझ आ रही बात। तो एक बार इस सवाल में ऊपर से नीचे आएंगे प्रॉफिट को एक्स मान के, और एक बार जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो होगा 2 लाइन का शॉर्ट ट्रिक। कहां से स्टार्ट करेंगे हम कि भैया ए का पैसा बी से डबल है, एंड में ए का जो पैसा है प्रॉफिट में से जो ए का टुकड़ा है वो बी की तुलना में दुगना है कि नहीं है। इस एंड से हम ऊपर जाएंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, और जब ऊपर से एक्स मान के नीचे आएंगे तो बेसिक ट्रिक हो जाएगा। पहले बेसिक से बात करते हैं, फिर बेसिक लिखने के बाद उसी पे ध्यान देके हम नीचे से ऊपर आ जाएंगे, तो 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। जैसे मान लो टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट में 2x मान रहा हूं, क्योंकि 2 में बांटेंगे तो x हो जाएगा ना, फिर वो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। या फिर टोटल प्रॉफिट को आप x मान लो, तो 2 में बटेगा तो x/2 आ जाएगा। बटा नहीं चाहते इसलिए 2x मान ले, आधा आधा करेंगे तो x आ जाएगा। तो चलिए टोटल प्रॉफिट हमने माना 2x में से b को 1440 दे दें, 120 रुपए के हिसाब से 12 माह, तो कितना ले गया b 1440। कितना बचा 2x माइनस 1440 बचा कि नहीं बचा, बोलो 2x माइनस 1440 बचा कि नहीं बचा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। टू एक्स माइनस 1440, ठीक है। अब सुनिए, इसमें से ए और बी बांटेंगे आधा आधा। अरे भैया सैलरी चुकाने के बाद दोनों आधा आधा बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो सैलरी चुकाने के बाद दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। तो इसका आधा इसका आधा, x माइनस 720 और x माइनस 720। क्लियर है इतनी बात। मेरी जेब में भी इतना, इनकी जेब में भी इतना। अब इनसे ब्याज ले लूं, ब्याज कहाँ से देंगे, इसी में से तो देंगे, कोई बाहरी पैसा तो है नहीं सवाल की दुनिया में, है ना। 2250 रुपया देना है आपको, लाओ निकालो। तो इनसे 2250 रुपया निकलवाया मैंने और 2250 रुपया अपने इधर मिला लिया, खत्म सवाल। समझ में आ गई बात। अब पूरे प्रॉफिट में से जो ए के पास धन आया बी की तुलना में आधा है, तो पूरे प्रॉफिट में देखें ए के पास कितना आया और बी के पास कितना आया। तो ए के पास x माइनस 720 प्लस 2250 आया और बी के पास x माइनस 720 प्लस 2250 प्लस 1440, इतना पैसा आया प्रॉफिट में से बी के पास। बोलो ये और ये दोनों बी का ही है ना। तो प्रॉफिट के जो 2 टुकड़े हुए उसमें से प्रॉफिट का एक टुकड़ा इतना मैंने लिया, क्या अच्छा माइनस 2250, ये प्लस 1440 समझ में आया। बी से पूछ लो, आप बी बता देगा आपको। क्यों सही है नहीं, अरे उसने सैलरी ली थी ना 1440 पहले। तो ये और ये टोटल इतना पैसा आपकी जेब में गया कि नहीं गया प्रॉफिट में से, और इतना पैसा मेरे पास आया। सवाल बोल रहा है बी की तुलना में ए के पास जो पैसा आया उनका रेशियो 2:1 है। ये दोनों किस रेशियो में है, तो जब इनको 2:1 में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। इससे इसका रेशियो क्या है, 2:1। जब इसको 2:1 में रखेंगे किसका वैल्यू निकल आएगा, x का, है ना। तो 2:1 में रखने के बजाय इसमें 2 का गुणा करके बराबर कर दे, इसकी तुलना में आधा है ना, तो इसमें इंटू 2 कर लेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। बात वही हो जाएगी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो 2 के गुणा में जाके इक्वालिटी आएगी, आ जाएगी। समझ आ रही बात। तो अब सुनिए, कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सुनिए x माइनस 720 प्लस
2250 है ना, और इधर x प्लस 2250 प्लस 1440 दिख रहा है पूरा इसमें। हाँ या माइनस, ये प्लस क्यों लगा रहा हूं बार बार, ठीक है। अब इसमें इंटू 2 कर लो तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, इसमें इंटू 2 कर लो तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। क्लियर। अब देखिए इधर से 2x आएगा और इधर से क्या आएगा x, तो 2x में से x जाके माइनस होगा, x हो जाएगा इधर -720 -720 कैंसल, 2250 इधर आएगा तो 4500 हो जाएगा, 4500 माइनस 1440 सॉरी इंटू 2 है ना, रुको 6750, या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो यहीं पे। 2250 माइनस 1440 कितना आ रहा है 0, 5 में से 4 गया तो 1, 22 में से 14 गया तो 8, माइनस 810, इधर आएगा प्लस 810, 1620 हो जाएगा 2 का गुणा होके, माइनस 1620 तो इधर आएगा प्लस का 1620, 0 7 8 और 3, 3870 आएगा x का वैल्यू। क्लियर। 3870 नहीं आएगा, गड़बड़ की हमने क्या? अरे हाँ यार अभी डबल था ना, उड़ा दिया हमने सीधे, कटेगा थोड़ी ना ये 1440 है, 1440 माइनस 720, 720 आएगा। एक काम करना ना यार, आप लोग कर लेना ना, ऐसा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे को यहाँ पे शॉर्ट मेथड बताना है, 2-3 स्टेप भर दूंगा तो जगह नहीं बचेगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप से भाग रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, जगह कम है, मेरे को शॉर्टकट मेथड समझाना है। ये तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या है, कर लोगे ना इतना। तो 2x टोटल प्रॉफिट क्या है 2x, x का वैल्यू निकाल के डबल करना तो 2x का वैल्यू आएगा 9180, ये हमारा आंसर है। समझ आ गई इतनी बात। अब इसका शॉर्टकट तरीका देखो, एंड से स्टार्ट करेंगे, एंड से। आपका किरदार है पूरा, आप यदि इंटरेस्ट लोगे तो इनको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा इनको। ये बी है और मैं ए, सब पूरा बंटवारा करने के बाद मेरे पास इनसे डबल पैसा आया कि नहीं आया, सैलरी वैलरी सब मिलाने के बाद, तो मान लेते हैं पूरा बंटवारा करने के बाद इनके पास आया पैसा x और मेरे पास आया 2x, इनके पास आया x और मेरे पास आया 2x। अब हम पीछे जाके दोनों बराबर करेंगे, बराबर, ठीक है। एक समय में हम बराबर थे कि नहीं थे, बराबर थे कि नहीं थे। यदि 1440 हटा के बात करें तो एक समय पे a और b के पास पैसा बराबर था, x माइनस 720 x माइनस 720 था कि नहीं था। ऐसी सिचुएशन ऊपर से जब नीचे आए थे तो ऐसी सिचुएशन आई थी जहां दोनों के पास पैसा बराबर था कि नहीं था। एक ऐसा बिंदु रास्ते में आया था जिस बिंदु पे दोनों के पास बराबर पैसा बांटा गया था, उस बिंदु पे हमें जाना है नीचे से। समझ आ रही बात, हमें कहाँ जाना है, वो एक पॉइंट जो आया था रास्ते में हमारी यात्रा में, जिस पॉइंट पे हम दोनों एक समय बराबर हुए थे, उस बिंदु पे हमें वापस जाना है। समझ आ रही बात। तो वापस जाने के लिए क्या करें, जैसे जैसे नीचे आए हैं उसका उल्टा उल्टा करते जाएं। 2x और x तक की यात्रा में आपको पता है ना कैसे लेन देन हुआ है, तो वापस लेन देन को रिकवर करें, उल्टा करें। अच्छा 2x में मैंने इनसे 2250 लिया हुआ है, 2250 वापस इनको दे दूं, 2250 लिया हुआ है ना मैंने। अच्छा इनके x में क्या क्या है, इनके x में से एक तो 2250 माइनस हुआ है, इनके इसमें से 2250 माइनस हुआ है और 1440 जुड़ा है। तो इनके इसमें बराबरी की जो सिचुएशन थी, बराबरी की सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए क्या क्या प्लस माइनस हुआ इनमें और क्या क्या प्लस माइनस हुआ मेरे अंदर। तो बराबरी की सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए मेरे अंदर सिर्फ 2250 प्लस हुआ है, सिर्फ अपने अंदर 2250 माइनस कर दूं तो बराबर वाली सिचुएशन पे चला जाऊंगा। बराबर वाली सिचुएशन पे दोनों x माइनस 720 x माइनस 720 थे कि नहीं थे। मतलब आपको इन दोनों में कुछ यूं प्लस माइनस करना है कि दोनों के पास x माइनस 720 बचे। समझ आ रही बात, दोनों के पास कितना बचे x माइनस 720। यहां x माइनस 720 बचाने के लिए
प्लस 2250 माइनस 1440 करना पड़ेगा। यदि प्लस 2250 और माइनस 1440 कर दूं तो x माइनस 720 बचेगा इनके पास। प्लस 2250 माइनस 1440, ये x माइनस 720 के स्थान पे पहुंच गए। मैं सिर्फ 2250 माइनस कर लूं अपने अंदर से, हो गए दोनों बराबर, खत्म हो गया सवाल। थोड़ी देर लगेगी समझने में, फिर से बताता हूं, है ना, शांति रहो। बहुत सरल सा तरीका है, वो समझ डेवलप करनी पड़ेगी। देखो मैं डेवलप करता हूं, क्या है कहानी। एंड में पीछे जाना है आपको। कहां पे जाना है पता है? इसमें से जब 2 टुकड़े किए थे ना, यहां पे पहुंचना है आपको पीछे से। यहां से यहां जाने के लिए यहां माइनस 2250 कर लें। अच्छा, एंड में मेरे पास 2x, इनके पास x, तो 2x, ये 2x है क्या और ये x है क्या? एंड में जो बचा 2x, ये गोला 2x है, और एंड में जो बचा इनके पास x, ये गोला x है क्या नहीं है? समझ आ रही बात? तो 2x में माइनस 2250 करोगे तब जाके x माइनस 720 पे पहुंचोगे, इक्वल वाली सिचुएशन पे। तो माइनस 2250 कर दिया, ये x माइनस 720 वाले सिचुएशन पे पहुंच गया मैं। अब x की जगह लिया हुआ है ना ये पूरा, समझ आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, तो x में से क्या चेंजेस करें कि सिर्फ इतना बचे, प्लस 2250 और माइनस का 1440। तो x में प्लस 2250 माइनस का 1440, 2x में से x घटेगा, x आएगा, माइनस 2250 उधर जाके जुड़ेगा, 4500 हो जाएगा। 4500 माइनस 1440 करोगे 3060, और टोटल प्रॉफिट 3x है। 2x मेरा, x इनका एंड में, तो टोटल प्रॉफिट 3x से 3 का गुणा कर ले इसमें, तो 3x बराबर 9180 आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 2x और x माना था मैंने, क्या माना था टोटल प्रॉफिट मैंने? 2x और x। सुनो, देखो ये जो मैं पीछे जाके प्लस माइनस कर रहा हूं ना, ये थ्योरी इतना इंपैक्ट नहीं डालेगी, इंपैक्ट डालेगा प्रैक्टिकल अप्रोच। सुनो मेरी बात, एंड में मेरे पास इनसे दुगना बचा कि नहीं बचा? वापस पीछे कैसे जाएंगे हम? वापस पीछे, आपने 2250 दिया था जेब में से निकाल के मेरे को, अभी वापस ले लो 2250, पीछे से ही जाएंगे। हमने भी थोड़ी देर पहले बराबर बांटा था ना, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे छीन लिया ना पैसा, इसलिए गड़बड़ हुई ना। कितना छीना मैंने आपसे? 2250 छीना कि नहीं छीना? वापस मैं चाह रहा हूँ कि वापस हम उसी सिचुएशन पे जाएं जब हम बराबर थे। जाएं कि नहीं जाएं? चलते हैं ना। तो हम दोनों ने बराबर बांटा था, समझ आ रही बात? सबसे पहले आपसे मैं 2250 छीन लूँ, है ना, तो 2250, सॉरी मैं नहीं छीन लूँ, छीना हुआ है, वापस दे दूँ इनको 2250, है ना, तो 2250 आप ले लो। मतलब वापस हम उसी पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं जहाँ हम बराबर थे, समझ आ रही बात? 2250 मैंने आपको दे दिया, मेरे पास 2x है, आपके पास x है, ले लो 2250, निराश नहीं हो, ये लो। अब ठीक, शांति। अब 2250 लिया था ना मैंने, दोनों बराबर थे कि नहीं? बराबर थे कि नहीं थे बताओ? बराबर थे ना दोनों, ठीक है ना। 2250 मैंने इनको वापस दे दिया, समझ आ रही बात? अब 2250 जब मैंने वापस दे दिया तो क्या हम बराबर बचे? नहीं, इनका 1440 भी इसके जेब में पड़ा हुआ है अभी, 1440 सैलरी भी है, वो भी तो छीननी पड़ेगी ना इनसे। मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। बराबर होने के बाद मेरे इसमें क्या चेंज आया था? 2250 इनसे ले लिया था मैंने, तो 2250 वापस दे दूंगा तो मैं तो बराबर वाली सिचुएशन पे पहुंच गया ना। लेकिन इन्होंने 2250 ले लिया वापस, लेकिन 1440 भी तो लिया हुआ ना इन्होंने, क्योंकि 1440 हटा के दोनों बराबर बचे थे ना। 1440 हटाने के बाद दोनों बराबर है, तो 1440 इनका हटाना पड़ेगा ना, तब तो दोनों बराबर बचेंगे। तो माइनस क्या कर दूं? 1440, हो गए दोनों बराबर। फिर से सुनाता हूं मैं आपको, सुनाऊं क्या फिर से? 2 स्टेप है। पहली स्टेप, इन्होंने 1440 लिया, 1440 के बाद हम दोनों ने बराबर बांटा, 1440 एक जेब में रखा है उनके, फिर उसके बाद हम दोनों ने बराबर बांटा, समझ आ रही बात? 1440 दूसरी जेब में और उनकी एक जेब में और मेरी एक जेब में बराबर, 1440 दूसरी जेब में
उनकी एक जेब में और मेरी एक जेब में बराबर, 1440 दूसरी जेब में अलग से रखा हुआ है। समझ आ रही बात? 1440 को हटा के जो पैसा बच रहा है दोनों का, वो क्या है? बराबर। इस बराबर में फिर मैंने इनसे 2250 ले लिया था, तो अब सबसे पहले 2250 दे दूं तो वो दो जेब बराबर हो गई, लेकिन दूसरी जेब में 1440 छीनना भी तो पड़ेगा, तभी दो जेब बराबर बचेगी ना। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले 2250 अपना माइनस करके मैंने इनको दे दिया, ताकि इनसे जो छीना था वो दो जेब वापस बराबर हो जाए। 2250 माइनस करके इधर प्लस कर दिया, दोनों जेब बराबर बचे। लेकिन उस जेब में 1440 निकालो उसको निकालो, तब जाके दोनों बराबर बचेंगे ना। तो 1440 इनके इसमें से मैंने निकलवाया, तब जाके दोनों बराबर बचे कि नहीं बचे? यदि नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं अब तो रटवा ही दूंगा आपको, क्योंकि 2-3 बार समझा के मेरे भी समझाने में रिदम बन रहा है। समझ में आ रही बात? टीचर ऐसे ही तो बनते हैं। कोई चीज एक बार नहीं समझा सको ना, तो उसको फिर आंखों में आंखें डाल के दूसरी बार समझा, तो आप खुद सीख जाते इतने में कैसे समझाना है। आंखों में आंखें डालने की हिम्मत होनी चाहिए। टीचर ऐसे ही तो बनते हैं, पता है हम लोगों को। आप बोलो समझाऊं क्या? सीधे दिमाग में फिट कर दूंगा अब तो मैं। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू इतना, तो टोटल प्रॉफिट 3x माना था हमने, है ना। अभी 2-3 सवाल ऐसे करके दिखा ना आपको, यदि समझ में आया तो करके दिखा दोगे आप। सिक्सटी वाला क्वेश्चन होमवर्क है, वो इजी है, वो कुछ नहीं उसमें ऐसा है ना। सिक्सटी 61 भी इजी है, खुद से करना है। बासठ भी इजी है। तिरसठ पे आ जाए सीधे, 63 पे। 63 के पहले के होमवर्क है, 60, 61, 62 तीनों होमवर्क है। वैसे सवाल है जो हम कर चुके हैं। 63 पे आ जाओ सीधे। क्या? ठीक से पढ़ो। 63 59 जैसा नहीं है, एक बार ठीक से पढ़ो। आप ए बन जाओ, अपने पड़ोसी को बी बना लो, फिर खेलो थोड़ा सा। अलग है।
वही डिफरेंस तो समझना है। हाँ, वो तो अपन ने माना ना, प्रॉफिट अपन ने माना। सवाल ने क्या बोला लास्ट में कि प्रॉफिट के जो दो टुकड़े हुए ना, उसमें ए के पास बी से डबल पैसा गया या फिर बी के पास ए से आधा गया, तो मैंने मान लिया मेरा डबल है इनसे, तो मान लो टोटल प्रॉफिट में से इनके पास बटा x और मेरे पास आया 2x, हमने माना। उसको आप 5x और 10x भी मान सकते थे, डबल कुछ भी मान लो, डबल 5y 10y मान लो, 100y 200y मान लो, कुछ भी मान सकते। यदि 100y 200y मानते तो फिर टोटल प्रॉफिट 300y होता, फिर हम 300y का वैल्यू निकाल लेते y का मान निकाल के। आया समझ में? ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 63 करिए जल्दी से। हाँ, टोटल प्रॉफिट में से सैलरी नहीं बट रही है, ए बी को सैलरी दे रहा है आपस में, ऐसा अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट में एक पॉइंट अलग है, तो जब सेटलमेंट होगा ना तो 1440 केवल उधर से नहीं कटेंगे, इधर से माइनस होके उधर प्लस होंगे। जैसे 2250 माइनस होके 2250 प्लस हुआ ना, वैसे ही जो सैलरी होगी वो भी इधर से माइनस और उधर से प्लस होगी। पिक्चर बनाइए पिक्चर तो समझ जाओगे। दो लोग खड़े हो जाओ, पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पैसे रखते जाओ जेब में, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे उससे लेते जाओ देते जाओ, फिर वापस पीछे जाओ, आ जाएगा। हाँ, 63 नंबर का सवाल, वही कहानी, 45,000 रुपए है ना। ए आधी पूंजी पर 10% पर एनम ब्याज देगा, बी ए को
बी ए को ब्याज दे रहा है, इससे हमें पता चला कितनी पूंजी पर ब्याज दे रहा है? आधी। अच्छा, आधी पूंजी पर ब्याज का क्यों बोला? इससे यह पता चल रहा है कि दोनों ने बराबरी से पैसे लगाए होंगे। आधी पूंजी पे ब्याज क्यों ले रहा है? कंपनी में 45,000 लगे, केवल आधी पूंजी पर 10% ब्याज की बात क्यों हो रही है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि दोनों का पैसा 45,000 में बराबरी से लगा है। 22.5 तभी तो आधी पूंजी 22.5 पे ब्याज ले रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये यहां से इस पॉइंट से क्लियर हुआ कि दोनों की पूंजी 45,000 में आधी आधी लगी है। बी ए को ब्याज दे रहा है क्योंकि सारा पैसा किसने लगाया? ए ने। तो 22,500 बी का, 22,500 ए का। इन्हें मुझे फिर से 22,500 रुपया देना है कि नहीं देना है? तो वो तो 22,500 ब्याज तो मैं इनसे लूंगा ही प्रॉफिट बांटने के बाद। समझ आ रही बात? इसके अलावा फिर से बी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है ना? बी जो काम कर रहा है 60 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने कितना हुआ? 720 रुपया। ये 720 रुपया बी ए से ले रहा है। जो डील है वो है, हम उसमें अपनी डील थोड़ी ना लगाएंगे। डील तो सवाल वाले ने की, उस डील के अनुसार आपको चलना है, आपको काम करना है। डील क्या है कि अभी तक सैलरी कैसे बांटी जा रही थी कि टोटल लाभ में से पहले सैलरी बांटो, फिर पार्टनर लोग बांटेंगे पैसा। लेकिन यहां सैलरी टोटल लाभ में से नहीं बांटी जा रही। क्या बोला जा रहा है कि बी जो है सैलरी किससे लेगा? ए से। बी जो है सैलरी किससे लेगा? ए से। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है टोटल, उसको मैं 2x मान लेता हूं। टोटल प्रॉफिट कितना मान लेता हूं? 2x। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, टोटल प्रॉफिट माना मैंने 2x। ठीक है, बांट ले बराबर। अरे ध्यान दो ना, अब तो इंटरेस्ट इन ले रहे हो यार। बांट लिया हमने ए और बी ने बराबर। ठीक है, अब बी को सैलरी चाहिए। डील हुई थी 60 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो मुझसे सैलरी लेगा। 720 रुपया लेंगे मुझसे, बी ए से लेगा बोला है। तो चलो मैं 720 रुपया दे दूं इनको। ध्यान रखना भैया, है ना, वापस पीछे आएंगे फिर अपन। मैंने 720 रुपया दे दिया इनको, सैलरी दे दी। ब्याज भी तो लूंगा कि नहीं लूंगा? मतलब ब्याज तो दो। अब आपके पास तो पैसा था नहीं, मैंने लगाया था आपके बांटे का पैसा, उसका 10% ब्याज दे दो। कितना पैसा लगाया था आपके बांटे का मैंने? 22,500। 22,500 दे दो, ले लूँ 22,500। तो ये 22,500 इन्होंने मेरे को दे दिया। $22,500 मैंने इनसे ले लिया। ठीक है, आगे है ना। व्हाट इज द इफ बीज इनकम इज हाफ ऑफ ए? सेम कहानी, बी ए से आधा है, यानी कि दोनों का रेशियो क्या है? 2:1। निकाल लेंगे यहां से x का वैल्यू, है ना। x का वैल्यू यदि आप निकालेंगे, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 2x x आएगा। 2 बार 720, 2 बार 720 इधर आएगा, तो माइनस का 3 बार 720, 3 बार 22,500 माइनस 3 बार 720। ये आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, ये तो x का वैल्यू है ना। x का वैल्यू 4590 आएगा, यहां से निकाल लोगे, सॉल्व करके निकाल लोगे ना इसको। x का वैल्यू 4590, तो टोटल प्रॉफिट 2x है, तो 2 × 4590 कितना आएगा? ये 9,180। अच्छा, आंसर भी सेम ही आ रहा, इसलिए आपको लगा सेम क्वेश्चन है। आंसर भी सेम ही आ रहा ना, देखो आप। ठीक है, अब नीचे से ऊपर चले, चलो ध्यान देना आप, है ना। वही कहानी सेम बोला है कि मेरे पास 2x आया लास्ट में और इनके पास क्या x, y ले लो इसको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 2y और y, तो टोटल प्रॉफिट क्या माना हमने? 3y। टोटल प्रॉफिट क्या माना हमने? 3y। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? टोटल प्रॉफिट क्या माना हमने? 3y। ठीक है, चलो अब चले वापस। एक समय हमारा वो था जब हम दोनों बराबर थे, 2x में से x बटा था। चले पीछे, तो पीछे कैसे चले? बराबर होने के बाद क्या क्या हुआ? बराबर होने के बाद दोनों ने बराबर बांटा, x दोनों के जिम्मे में बराबर पैसा रखा हुआ है। उसके बाद मैंने 720 इनको दिया, ये गड़बड़ हुई, तो सबसे पहले 720 इनका माइनस करके मैं ले लूँ, उसको रिकवर करूँ, है ना। दूसरा 2250 इनसे मैंने लिया, तो मैं 2250 काट के इनको दे दूँ, है ना। तो सबसे पहले बराबर होने के बाद बराबर वाली राशि को कैसे छेड़ा, उसको उल्टा करके रिकवर करेंगे। तो 720 मेरा माइनस हुआ, इनका प्लस हुआ, तो अब मैं क्या करूं? 720 अपने में जोड़ लूं और इनका घटा दूं।
720 मैंने आपको दिया था कि नहीं दिया था? हम बराबर थे x और x, x और x के बाद मैंने आपको 720 दिया था। 720 दे दो वापस, वापस x की ओर जाना है। वापस कहाँ जाना है? x की ओर। समझ आ रही बात? x बराबर था, उसके बाद मैंने 720 इनको दिया था, ले लो इनसे 720, मतलब मेरा x माइनस 720 हो गया था, इनका x प्लस 720 हो गया था। वो प्लस 720 वापस उड़ा दूं वहां से, तो 720 इनसे मैं ले लूं, तो इनका 720 कटा और मेरे पास 720 जुड़ा। एक और मुझसे 2250 आपसे मैंने लिया था, मतलब बराबर वाले टारगेट को कैसे कैसे गड़बड़ किया, सारे एरर को दूर करना है, मैं रिकवर करना है। तो 2250 मैंने इनसे ले लिया था, तो मैं 2250 वापस इनको दे दूं, x तक जाना है, तो 2250 मेरे इसमें से माइनस होगा और इनके इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। हो गए दोनों बराबर, तो 2y माइनस y, y बराबर 720 उधर जाएगा तो माइनस 1440 और 4500 माइनस 1440 करोगे तो 3060, तो टोटल प्रॉफिट 3y है। कितना आएगा? 9180। क्लियर? पैंसठ होमवर्क है, 66 भी होमवर्क है, 67 करेंगे सीधे, 64 भी होमवर्क है, 67 पे आइए सीधे 67 सवाल नंबर। सिक्सटी 67 करिए, 67 इसके बाद 67।
67 पर आइए, पढ़िए उस डील को 67 की, क्या डील है, कैसे उस डील को आप एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ 1500 1800, बहुत बढ़िया। शांति से दिमाग लड़ा के पढ़ोगे ना तो सवाल का उत्तर बिल्कुल सही आता है। सवाल को पहले पढ़ के कहानी पिक्चर बना के समझना पड़ता है, तो दिमाग को शांति से यूज करो। जल्दी जल्दी करोगे तो गड़बड़ होगा, शांति से पढ़ोगे सब सही होगा। और अपने ऊपर विश्वास रखो, जो लिखा है वो कर रहे हो तो अपने ऊपर विश्वास करो उस चीज पर। ए और बी 10,000 4,000 लगाया है ना। साझेदारी की शर्त है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद लाभ को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब सुनो, जो भी लाभ हुआ, लाभ को बांटने से पहले 2 सेटलमेंट है। बाय डिफॉल्ट लाभ को बांटने से पहले 2 सेटलमेंट है। एक तो बी को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1200 रुपये मिलेंगे। अच्छा, ये नहीं लिखा कि बी पैसा वो 1200 रुपया बी अपनी सैलरी कहां से लेगा, नहीं लिखा ना। या तो वो लिखे कि बी सैलरी पूरे प्रॉफिट में से पहले कट करेगा फिर बटेगा, ऐसा नहीं लिखा ना। और ये भी नहीं लिखा कि बी सैलरी ऐसे लेगा, ये भी नहीं लिखा। 2 डायरेक्शन बनते हैं कि बी सैलरी कहां से ले, या तो प्रॉफिट में से पहले बी की सैलरी कटे फिर बटे, एक रास्ता ये बी सैलरी इस प्रकार से ले। दूसरा प्रकार बी की सैलरी लेने का ए बी को दे। यदि वो चर्चा न करे इस बात की कि बी सैलरी कहां से ले, तो बाय डिफॉल्ट अपनी बुद्धि से कहां से जाना चाहिए, टोटल प्रॉफिट में से पहले सैलरी वगैरह खर्चे कटने चाहिए, फिर लाभ बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए। तो समझदार है हम। तो बी की सैलरी कहां से जाएगी, टोटल प्रॉफिट में से जाएगी 1200। 100 रुपए के हिसाब से साल भर का 1200 बी ले लेगा। और सवाल को पढ़ के यह पता चला कि दोनों ही कंगाल थे व्यापार चालू करने से पहले। व्यापार चालू करने से पहले दोनों ही कंगाल थे। पूरी पूंजी पे ब्याज देना है उनको, मतलब दोनों ने ही कहीं से उधार में लिया पैसा। एक ने 10,000 लिया, एक ने 4,000 लिया। और किस दर से लिया इन दोनों ने उधार, तो 14,000 का 5% ब्याज के रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा, लिखा है पूंजी पर। तो 14,000 का 5% 700 रुपया वो जाएगा। तो 1200 बी ने सैलरी ले ली, 700 रुपया ब्याज भर दिया, कितना 1900 गया।
4000 का टोटल लाभ हुआ था, 4000 में से 1900 गया तो 2100 बचा बटने के लिए, तो 2100 5/2 के अनुपात में बटेगा, पूंजी का अनुपात 5/2 है। जब 2100 को 5/2 के अनुपात में बांटोगे 1500 और 600 जाएगा, लेकिन 600 में 1200 बी की सैलरी भी तो जुड़ेगी 1800, तो ए के पास 1500 और बी के पास 1800, और वो ब्याज तो अलग हो गया ना, तो 1500 1800 आएगा। लिख देता हूं जो मैंने बोला। टोटल कितना है 4000, टोटल प्रॉफिट दिया है। टोटल प्रॉफिट कितना है 4000। 4000 में से सबसे पहले सैलरी दे दे बी की, बी की सैलरी 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 महीना, कितना आएगा 1200। ₹100 प्रति माह के हिसाब से कितना आएगा 12 महीना, कितना आ जाएगा 1200। क्लियर, ठीक है 1200, ठीक है। अब यहां की बात करें, ठीक है, तो भैया 5% के हिसाब से ब्याज देंगे, तो पूरी पूंजी 14000, 14000 का 5% इंटरेस्ट, ब्याज कितना जाएगा 700, है ना, ब्याज जाएगा 700 रुपए। क्लियर, ठीक है। तो ब्याज 700 और 1200 कितना 1900 गया, कितना बचा, कितना रिमेनिंग है 2100। 2100 में से ए और बी बांटेंगे किस रेशियो में, 5 से 2 का रेशियो, 7 बराबर 2100 इंटू 300 का रिलेशन है, इंटू 300 इंटू 300। क्लियर, तो ये 1500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 600। तो ए का शेयर 1500, बी का 600, तो ओवरऑल ए के पास कितना गया, बी के पास कितना गया। ए के पास तो 1500 ही गया और कहीं से भी नहीं मिला ए को सैलरी वगैरह, और बी को एक तो यहां से 600 और यहां से 1200 सैलरी, तो बी को 1800 गया, तो 1500 और 1800 ये ए और बी के शेयर हैं। हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आओ। 68 आप कर लोगे, 69 पे आओ। विश्वास है मेरे को, ऐसा थोड़ी ना है। 69 पे आओ सीधे। $69 करो ना। अरे यार क्या सोचने लग गए, आपने तो छुट्टी मिली, चलो सवाल हो गया, नहीं आराम से शांत करो ना। 69 दिमाग को शांति मत दो, इस दिमाग से करवाओ काम, आपको आगे बढ़ाएगा इस दुनिया में कोई, वो सिर्फ आपका दिमाग ही है। पैसा कमाना है तो दिमाग, हर जगह दिमाग का यूज़ है। इस दिमाग का प्रॉपरली यूज़ करना सीख गया इंसान, कुछ भी पा सकता है। इन्वेस्ट इन योर माइंड। गलत अंग्रेजी बोली ना, इन्वेस्ट इन योर माइंड नहीं आएगा, प्रीपोजिशन गलत है ना ये।
मतलब अपने दिमाग पे पैसा खर्च करो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट इन योर माइंड, ऑन योर माइंड। हाँ, ऑन भी लगा, इन भी लगा सकते हैं। इन्वेस्ट इन योर माइंड, इन आएगा। ये तो गलत अंग्रेजी यार, दोनों थोड़ी ना आ सकते, कोई एक बताओ तो समझ में आएगा कि हाँ। क्राइटेरिया के अंदर करते हैं ना, ख्याल से थोड़ी ना, तर्क दो ना, तर्क उसके पीछे। क्राइटेरिया के अंदर करते हैं ना अपन काम, तो फिर ना आए। मेरे को ये समझ में आता है, जैसे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, और एक इन द टेबल, दैट इज अंडर द टेबल ना। तो एक इन द टेबल और एक ऑन द टेबल। इन मतलब किसी के अंदर की बात कर रहे हैं चीज के, ऐसा कुछ ना है, सही। बट उसके यूज सिचुएशन के हिसाब से थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। अंग्रेजी भी मैथ्स ही है नहीं, थोड़ा थोड़ा है कि नहीं? चलो हे करो 69 नंबर का सवाल, 69। मिटा दो इसको, है ना? आया क्या आंसर आया? क्वेश्चन इजी है, बट कैलकुलेशन जो है उससे कैसे लड़ोगे आप? लगाओ दिमाग, लड़ो।
आया आंसर? चलो इधर देखो, मैं बता रहा हूं, सुनिए। ये पूरा विजिबल है नीचे तक, इसमें दिख रहा है? चलो सुनो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है तीनों के। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही टोटल प्रॉफिट 15,453 है ना? इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू, ये 12 महीने तक है, ये 3 महीने बाद आए, 9 महीने तक है, ये 1 महीने तक। समझ आई बात? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट का रेशियो बना दिया मैंने, है ना? और ये भी प्रॉफिट का रेशियो है। 15,453 में से सी का प्रॉफिट इतना है। समझ आ रही बात? इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो, हमें शॉर्ट अप्रोच ढूंढना है। तब सुनिए मेरी बात, शॉर्ट अप्रोच ऐसा है, यदि इससे इसका रेशियो आ जाए यहाँ पे, तो ये बराबर इतना, तो ये बराबर कितना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यदि हम ये रेशियो निकाल लें, कौन सा रेशियो? यदि हम ये वाला रेशियो निकाल लें तो सीधी सी बात है, इस रेशियो में इसको देखेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा इजीली। मतलब हमें निकालना है ये वाला रेशियो। अब ये वाला रेशियो हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं ये देख लें, ठीक है? अब सुनिए, 15,453 में से 38,25 गया तो इन दोनों का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें से घटाते हैं 38,25, पांच गया तो 8, 2, 6, 11,628, इन दोनों का मिला के 11,628 है। इन दोनों को अलग अलग कर दे, इस रेशियो में बटेंगे, ये भी प्रॉफिट का रेशियो। इन दोनों का रेशियो यदि आप देखें तो इन दोनों का रेशियो शायद 3 0 से 3 0 कैंसल है ना? 26 × 12 और 16 × 9, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, 13 रेशियो 6, तो 13 रेशियो 6 इन दोनों का। तो 13 रेशियो 6 में यदि इस पैसे को बांट दें, 13 और 6 कितना हुआ? 19। तो 19 4 जा 5 जा 6 जा 19 छंग 114 है ना? 19 1 612, तो इंटू 612 कर लें, आ जाएगा ये वाला शेयर। तो इंटू 612 यदि हम इसमें करते हैं, ठीक है ना? तो इंटू 612 यदि हम इसमें करते हैं, ठीक है, तो 12 6 72 और 36 72। अब इससे इसका रेशियो निकाल लें, या फिर इससे इसका रेशियो इसके बराबर रख दे तो भी आ जाएगा एक्स का वैल्यू, है ना? या तो इसका रेशियो निकाल लें, या फिर इससे इसका रेशियो इसके बराबर रख दे तो भी आ जाएगा रेशियो। यदि इसको काटते हैं, किससे जाएगा? 3 से जा रहा है, 3 से काटोगे तो 1 बार, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 3 से 12 बार और 3 से 24 बार आएगा ये। फिर से जा रहा है 3 से, नहीं जा रहा, कि 9 से जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 चौक 12, 3 8 24, 3 चौक 12, 425। अब नहीं जाएगा कि अब भी जा रहा है 17 से, 17 से जा रहा है शायद, 3 से तो नहीं जाएगा, 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा है ना? 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 17 से 25 बार, 24 से 25 का रेशियो है। लेकिन संघर्ष तो ज्यादा हो ही गया है वैसे, नहीं? इसको काट दे क्या? 3 0 3 0, 144, 24 छंग तो 25 छंग 150 आना चाहिए, तो 6 महीना आएगा एक्स बराबर। अरे 144 है ना? 24 6 144, तो 25 6 150, 150 आने के लिए 25 × 6, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 6 मंथ्स। कितने माह बाद व्यापार में आया? तो ज्ञात करें सी ने बी के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में आया। अच्छा, सी 6 माह तक रहा व्यापार में, ये आपने क्या निकाला कि सी 6 माह तक रहा। अच्छा, बी कितने में, मतलब 3 माह आएगा आंसर?
बी 3 माह बाद आया और ये 6 माह बाद आया, तो बी के कितने माह बाद सी आया? 3 महीने बाद ना, तो 3 माह आंसर आ जाएगा। हाँ ध्यान रखो, गलत हो जाएगा। वैसे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना तो थोड़ा ज्यादा रायता फैल गया ना। शॉर्ट के चक्कर में हम गलत रास्ते चले गए। नहीं गलत तो नहीं है, सही है वैसे, ठीक है। करो कॉपी करो इसको, इधर थोड़ा और साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं मैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है कॉपी करने में? इसमें से पहले ये माइनस किया तो इन दोनों का बचा, ये क्या है? ए प्लस बी दोनों का प्रॉफिट है। फिर ए और बी को अलग अलग किया 13 और 6 के रेशियो में, तो बी का शेयर कितना आया? तो बी का शेयर निकालना था हमें। देखो बी का शेयर निकालने के बाद तो टाइम नहीं लगा ना, आपको क्या निकालना था इसमें? केवल बी का शेयर। तो इसमें से इसको माइनस करके दोनों का शेयर आया, फिर इस रेशियो में उस शेयर को बांटा तो बी का शेयर कितना आया? 36/72। फिर इसको काटा 24 से 25 का रेशियो, 24 बराबर 144 इंटू 6, तो 25 बराबर 25 छंग 150, तो 25 छंग 150 तो x बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि 6 महीने तक व्यापार में रहा तो बी के कितना माह बाद सी आया? 3 माह बाद, क्योंकि 3 माह बाद बी आया और 6 महीने तक ये रहा 1 साल में, तो सीधी सी बात है 9 माह तक बी रहा और 6 माह तक सी रहा, तो बी के 3 माह बाद आया सी, तो आंसर 3 महीने आ जाएगा। आप कॉपी कर लो, फिर थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं उसको, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। टाइम क्या हो रहा है? 1:20 22, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाला बताना है, रुको, उसमें रेशियो सेट करना है, सीधे आंसर आ जाए एक लाइन में। मिटा दूं क्या इसको? ठीक है, अब सुनो, ये मैंने क्या किया, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, C अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, C अपॉन ए प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी के प्रॉफिट का रेशियो। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है प्रॉफिट, तो यहां से C से ए प्लस बी प्लस सी और यहां से भी C से ए प्लस बी प्लस। यहां C कितना है? 25,000x। C कितना है? 25,000x। और यहां से A प्लस बी प्लस सी तो आप देख ही रहे हो, 26,000 इंटू 12 प्लस 16,000 इंटू 9 प्लस 25,000 इंटू x। ये मैं क्या पैटर्न ले रहा हूं? C अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो एक बार मैंने C अपॉन ए प्लस बी प्लस सी यहां से बनाया, अब एक बार C अपॉन ए प्लस बी प्लस सी यहां से बना लो। C तो दिया ही था 3825 और a प्लस बी प्लस सी भी दिया था। C अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ही लगाऊं, ये मेरे दिमाग में कहां से आया?
क्योंकि प्रॉफिट की राशि में सी दिया था और ए प्लस बी प्लस सी दिया था, तो सीधे सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो 3825 अपॉन 15453। बताओ, इससे भी x का वैल्यू निकल आएगा। लेकिन c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी क्यों ले? मैंने सोचा b से c का रेशियो ले ले तो छोटा हो जाएगा ना। जो b से c का यहां का प्रॉफिट का रेशियो वही यहां का रेशियो, तो यहां b से c क्या आएगा? 16,000 इंटू 9 अपॉन 25,000 इंटू एक्स, b से c। और यदि यहां की बात करें तो यहां b 3672 है और यहां c 3825। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात है ना? तो बताइए, ये 24/25 आया, यही किया है हमने x का वैल्यू निकालने के लिए इधर। बस संघर्ष का हुआ b तक पहुंचने में। समझ आ रही बात? आप चाहते तो a से c भी उठा सकते थे, a निकाल लेते, तो a से c का रेशियो बना के लगा लेते। समझ आ गई सारी कहानी क्या है? क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, पहले सवाल पे आ जाओ एक बार जरा। पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन। 5 मिनट बचे हैं ना? ठीक है। क्या बोल रहे? कौन सा नंबर? 13 नंबर बचा है। ठीक है, कल देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। पहला कर लो आज। पहले सवाल पे आ जाते हैं। जो कर रहा है कॉपी कर ले, है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इससे आपकी। मिटा दो इसको। कर लिया ये? रफ कर दो इसको। ठीक है, पहला सवाल पढ़ो ना एक बार। आप तो बैठ गए सब। हाँ, सवाल नंबर 1। सत्यम, शिवम और रविंद्र 3, 5, 7 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय चालू करते हैं। सत्यम, पहला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1। सत्यम, शिवम और रविंद्र क्या रेशियो है? 3, 5 और 7। ठीक है। 1 वर्ष के बाद पुनः रविंद्र 3,37,600 रुपये निवेश करता है, जबकि सत्यम 45,600 निवेश लेता है, तो निवेशों का अनुपात 24, 59, 67 हो जाता है। एक्चुअली ये सवाल पार्टनरशिप का है ही नहीं, ये सवाल बेसिक रेशियो का मैथ्स है और कुछ नहीं। इसमें टाइम की बात नहीं है, प्रॉफिट की बात नहीं है, सिर्फ निवेश की बात है। समय की चर्चा नहीं है, लाभ की चर्चा नहीं है, मतलब ये सिर्फ निवेश की बात है। मतलब साझेदारी लगी ही नहीं इसमें। समझ आ रही बात? बस निवेश पे ही चल रहा है। पहले निवेश का रेशियो ये था, निवेश में थोड़ा बहुत चेंज किया तो नया रेशियो ये हो गया। तो निवेश का रेशियो बदला कैसे? एक ने पैसा लगाया और एक ने पैसा निकाला। कितना लगाया इसने? 3,37,600। इतना पैसा इसने बढ़ाया, या जो भी बढ़ा वो इतना बढ़ा। और यहां कितना घटा? ये 3,37,600 रविंद्र का है ना, गलत जगह लिख दिया ना, इधर आएगा ना, इधर। ठीक है ना, इधर नहीं आएगा। और दूसरा किसका पैसा चेंज किसने निकाला? सत्यम ने। अच्छा, ये यहां से कितना निकाला इसने? 45,600 निकाला, है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको बराबर करके रेशियो सेट हो जाएगा।
इसमें कोई चेंज नहीं, बराबर करके रेशियो सेट हो जाएगा। ऊपर 59 का गुणा नीचे 5 का हो जाएगा रेशियो सेट, सवाल खत्म। और नीचे 5 का। क्लियर? तो चलो, या तो यहां से रिलेशन निकाल लो, वहां से रिलेशन सेम आएगा दोनों ओर से। समझ आ रही बात? अच्छा, 59 इंटू 3 कितना हुआ ये? 177। 177 और 120, तो 177 से 120 में कितना चेंज आएगा? -57। तो 57 बराबर इतना। तो हमें क्या निकालना है? सत्यम का निवेश कितना था स्टार्टिंग में, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। समझ आ रही बात? 57 बराबर इतना, तो इसका कितना है ना, तो 57 बराबर इतना, तो ये इंटू 800 का रिलेशन है ना, इंटू 800 का। तो कर ले इंटू 800 इसमें। जब इसमें इंटू 800 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 141600। हाँ, 141600 ये आंसर आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ठीक है, तो अब कल देख लेंगे हमें ना, जो क्वेश्चन बचेगा ओवरऑल करके ले आना। कल खत्म कर लेंगे। कौन सा टॉपिक चालू करना है? हाँ, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा देता हूं, छोटा सा टॉपिक है, किसी ने भी नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 दिन का टॉपिक है, पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के बाद एलिगेशन। एलिगेशन तो यूट्यूब पे रखा है, पूरा मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, आप एक चीज बताओ मेरे को, ये क्लास तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगी, घर में हो रही है क्या? हो रही है, तो फिर यहां क्यों आ रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं, मतलब क्यों? मैं क्लास मना नहीं करूंगा, क्लास लगाओ, मैं सब आपके विचार जानना चाह रहा हूं कि जब यहां भी क्लास आ रही है तो फिर यहां आने का तर्क क्या है? डाउट्स क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बस इतना ही है? अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको ये क्लास देखते होंगे डाउट्स तो इसमें भी क्लियर हो रहे हैं? यहाँ जो स्टूडेंट पूछते हैं तो डाउट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं ना। अच्छा, क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाता है? नहीं, मेरे को लगता है वो तो रिपीट करके देख सकते हो आप 5 बार, तो उसमें तो और अच्छे से क्लियर हो सकता है। ये तो बेवजह के तर्क दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता कहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके।